जय श्री राधे। सुप्रभात सभी भक्तगण, शिष्यगण, मित्रगण, शेष जन, गुरुजन, बंदनी, सबको प्रणाम, प्यार एवं आशीर्वाद। बस इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहिए, ग्रहण करते रहिए और जीवन में उसका सदुपयोग करिए। यूट्यूब को सुनने का मतलब है आपको ज्ञान मिले, ज्ञान से आपको फायदा हो, लाभ हो। कई शिष्यों का प्रश्न आता है, पूछते हैं कि गुरुजी एक संकट है। मैं पूछा क्या है? बोले गुरुजी एक इतनी बड़ी दुविधा आती है जीवन में कि जिस पुत्र को माँ दुलार करती है, प्यार करती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक उसकी हर बात अच्छी लगती है, और जब शादी उसकी हो जाती है तो उसी बच्चे की फिर बात बुरी लगने लगती है। ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न है उसका कि यदि माता पिता का सम्मान करते हैं तो पत्नी रूठ जाती है, और पत्नी को ज्यादा मानते हैं तो माता पिता रूठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो पहली बात, जब तक छोटा बच्चा होता है सबको प्यारा लगता है, माँ गोद में उठा लेती है, आंचल में छुपा लेती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो कोई माँ उसे गोद में नहीं उठाती है। बच्चे की बातें माँ को खराब क्यों लगने लगती है? पहले तो बच्चा कुछ भी वही बात बच्चा पहले कहता था लेकिन वो सही लगती थी, लेकिन शादी होने के बाद अगर वही बात कह रहा है तो वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि उस माँ को ये लग रहा है कि ये सब बातें उसकी घरवाली बताती है और उसी के अनुसार वो बोलता है। तो वो लड़का बेचारा व्यर्थ में बदनाम हो जाता है, दोनों के बीच में फंस जाता है। और ऐसे में क्या करें? एक तरफ जिम्मेदारी है पत्नी की और दूसरी तरफ फर्ज है माता पिता का। वो बालक दोनों को ही नहीं छोड़ सकता है। बहुत ये कठिन दुविधा वाली बात है, लेकिन इससे निकलने के लिए हम अनुरोध करेंगे कि जिसके परिवार माता पिता दीनहीन गरीब हैं, बेशक शादी हो जाए, वैसे तो पत्नी को मिलकर के पति के साथ सहयोग करना चाहिए परिवार में। यदि पत्नी नहीं करती है तो कम से कम अपने पति को सहयोग करने दें, क्योंकि उन माता पिता को भी एक आस होती है अपने पुत्र से। उनकी आस पर पानी मत फेरो, निराश मत करो। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये मान के चलो, ऐसा होता ही है। और चारों भाई जैसे एक से नहीं है, दो भाई हैं, चार हैं, छह हैं, जो भी एक से नहीं है। तो एक भाई अगर दूसरे भाई की मदद करे तो उसमें सहयोग करना चाहिए। विनती करो परमात्मा से कि आज मैं उसका सहयोग करने के लायक हूँ। क्या पता भाई सहयोग करने लायक हो तो मैं नहीं होता तो क्या होता। हर वक्त एक मजबूर इंसान की जगह खुद को रख करके देखो और एहसास करो। तो पारिवारिक फर्ज भी कुछ होते हैं जो करना चाहिए हर इंसान को, लेकिन उसके बीच में जो बाधा बनती है ये बहुत गलत बात है। जब पारिवारिक बात हो तो परिवार में सबको सहयोग करना चाहिए, जब सामाजिक बात हो तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए। ये नियम कहता है, ये धर्म कहता है, और हम धर्म के अनुसार ही चलते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि ऐसी दुविधा अगर आती है तो सहयोग करें और साथ दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।